हेलो डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? क्लास 12th के मेरे बच्चों, आपको अगली वीडियो में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। और आज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा ये वाला। बेसिकली ये वाला लॉ हमसे कहता क्या है? ये हमसे ये कहता है कि आप किस तरीके से आप गॉस की हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में गॉस बेटा बताया था, अगर आप गॉस की वीडियो देख लेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये है क्या, मतलब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन हमसे, चलिए आइए हम लोग जानते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो, मैंने एक स्पेयर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको एक स्पेयर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे एक चार्ज है बेटा जो है प्लस क्यू। सेंटर बेटा यहाँ पे जो है वो ओ है। सेंटर क्या है बेटा? ओ है। सेंटर से रेडियस बेटा आर रेडियस पे है। यहाँ पे देखो छोटा सा हमने फ्लक्स काटा हुआ है थोड़ा से। ये फ्लक्स आप जानते हैं, मैंने उस दिन बताया था, मैं आपको थोड़ा रिकैप करा दूं बेटा। ये फ्लक्स होता है, इधर फ्लक्स कटता है, इधर फ्लक्स कटता है, ऐसे पूरे स्पेयर में बहुत सारे फ्लक्स हमारे कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हम लोग ने जो एरिया लिया था, यहाँ पे हम लोग ने सरफेस एरिया भी लिया हुआ। छोटे को हम लोग ने बेटा डीएस नाम दिया हुआ, डी एस, ये हम लोग का डीएस है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज और रखा है बेटा दूर, उसका नाम है क्यू नॉट चार्ज। याद करो, क्यू नॉट हम लोग क्या बोलते थे बेटा? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते थे? टेस्ट चार्ज। और ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दूर क्यों बन रही है? क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है। यानी तुम देख सकते हो कि एरिया और तुम्हारा सरफेस एरिया की बात करो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। जब दोनों बेटा एक ही डायरेक्शन में होता है तो थीटा बेटा हम लोग कितना होता है? याद करो, थीटा हम लोग का होता है 0। और गॉस थ्योरम केवल बेटा दो चीज में एप्लीकेबल है, याद रखना। एक थीटा हम लोग का 0 होना चाहिए, या तो थीटा हम लोग का 90 होना चाहिए। दो जगह, दो में केवल एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ, कंसीडर अ चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट ओ। एट पॉइंट ओ वी ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है अराउंड इट ऑफ रेडियस आर। वी कीप अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। एक टेस्ट चार्ज है बेटा हम लोग का, क्या नाम है? क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा आगे देखो, हम लोग यहाँ पे बेटा फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। भाई ई डॉट डी एस होता है कि नहीं होता है? अच्छा, ये इंटीग्रेशन में यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा बेटा, जीरो नहीं है, इसका मतलब स्पेरिकल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस लिखा हुआ है। अच्छा, डॉट का मतलब होता है कॉस। भाई डॉट का मतलब क्या होता है? कॉस होता है। थीटा विल बी 0 डिग्री और जीरो कॉस जीरो वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो होता है हम लोग का 1, यानी हम लोग को बचेगा ई डी एस। क्या बचेगा? ई डी एस, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे बेटा ई हम लोग का जो है बेटा वो बाहर आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है। डीएस का इंटीग्रेशन बेटा हम लोग का क्या होता है? एस होता है। क्या होता है? एस, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, फाई का फॉर्मूला हम लोग ने गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, तो फाई की जगह हमने रख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई हमारा एज वेल एज है। और बेटा सरफेस एरिया स्क्वायर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर को बेटा हम लोग क्यू नॉट ये एप्सिलॉन नॉट के पास लेकर आएंगे, तो हमारा हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हम लोग की ई की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई है? ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी को सही टर्म में हमने यहाँ नीचे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग का इतना समझ आ गया बेटा आप लोग को, ये हम लोग का ई निकल के आ गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं बेटा, इसके हम लोग आगे बात करते हैं। तो नाउ फोर्स एंड क्यू नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू नॉट अगर बेटा हम लोग का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग को लगेगा, तो फॉर्मूला बेटा क्या होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई, यानी क्यू नॉट ई। ई अभी हम लोग ने बेटा यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग ने वैल्यू क्या निकाली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ई की जगह हम लोग ने बेटा ये वैल्यू रख दी है, क्यू नॉट एज इट इज है। अब बेटा हम लोग को ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ जाएगा जब क्यू नॉट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? के। Q1 Q2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, या इसको Q1 इसको Q2 लिख लो तो ये हो गया Q Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कूलम्स लॉ। यानी हम लोग ने इस क्लास में क्या सीखा बेटा? हम लोग ने ये सीखा है कि किस तरीके से हम लोग गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया है? कोई डाउट? वेरी गुड। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं धीमे धीमे, पहिया पहिया आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का बेटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताए, मतलब इसका बेसिकली क्वेश्चन पेपर में रखा मिलता है। ये मान के चलो हलवा है एकदम, पूरी के साथ बेहतरीन खाओ गरम गरम। देखो इधर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद क्यूब। अच्छा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं एक प्रैक्टिकल आपको मैं एक ओरली में आपको बताता हूँ, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा। बेटा एक काम करना, एक फोन लेना। एक जब फोन लोगे तो दो फोन लेना, ठीक है, दो फोन ले लेना। अच्छा, एक फोन को एल्युमिनियम के उसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल देना और बंद कर देना, और दूसरे फोन से उस फोन को कॉल करना। जब कॉल करोगे तो तुम देखना उसमें बताएगा नॉट रीचेबल।
मतलब आफ्टर सम टाइम आप फोल्ड दोबारा उसको बाद में करो। तो जब आप बाद में फोल्ड करोगे तो ऐसे कुछ मैसेज आता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम हमारा क्या होता है, एक तरह का भाई एलिमेंट वो है हम लोग का, कंडक्टर एक तरफ का होता है। आपको पता है मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बेटा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब जब जीरो होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा पास तो होगी नहीं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा पास नहीं होगी तो बेटा हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यानी जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो गया ना, क्योंकि वहां पे भैया रिंग पहुंच ही नहीं रही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां पहुंच ही नहीं रहा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप घर में ट्राई कर सकते हो फोन के साथ, और मैं वीडियो इसकी जरूर डाल दूंगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद क्यूब। यहाँ पे देखो टोटल मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने क्यूब लिया हुआ है। चारों क्यूब में क्या बेटा डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। एक क्यूब में सेंटर में क्यू है, एक में कॉर्नर में क्यू है, एक में आपको साइड में आपको क्यू नजर आ रहा होगा लाइन में, और एक में आपको फेज में आपको क्यू नजर आ रहा होगा। तो चारों में डिफरेंस क्या है। अच्छा आपको मैं बता दूं गॉस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल है। आई रिपीट, गॉस थ्योरम केवल बेटा इन क्लोज्ड सरफेस, मतलब अंदर पे पॉसिबल होता है, अब बाहर साइड में आउटसाइड में गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है, ये चीज याद रखो। ठीक है, केवल अंदर सरफेस के अंदर ही केवल गॉस थ्योरम लगती है। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू चार्ज है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ज एट सेंटर। चार्ज में सेंटर है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल क्यूब हो गया हम लोग का ये। बेटा कितने फेस होते हैं क्यूब के, 6 फेस। सरफेस एरिया होता है 6 फेस होते हैं। याद करो, अगर तुम लोगों को मैं एक बार याद दिला दूं तो याद करो, जो सी एस ए होता है क्यूब का वो होता है 4a², याद होगा। और जो टी एस ए होता है बेटा वो होता है 6a², और जो वॉल्यूम होता है वो बेटा होता है ए क्यूब। ठीक है, तो हम लोग सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, यानी टीएसए की बात कर रहे हैं। तो 6 सरफेस एरिया हम लोग क्या हो गया यहाँ पे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एक के लिए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये याद रखना कि अगर सेंटर में हमारा चार्ज होता है तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट बेटा उसका आंसर आता है। ठीक है, अगला देखो, अगला बोला चार्ज एट वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब यहाँ पे चार्ज होगा तो क्या आंसर आएगा। वर्टेक्स का मतलब बेटा ये होगा कि इसकी अगल बगल हम कितने क्यूब लगाएं कि इसको सेंटर में कर ले, क्योंकि बेटा ऐसे तो बाहर है, अब क्यूब लगाना पड़ेगा। कितने क्यूब लगाएं चलो देखते हैं। बेटा एक क्यूब में क्या होता है बेटा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब में। अच्छा 3 सरफेस पैरेलल, बेटा पैरेलल अगर सरफेस हम लोग के 6 सरफेस हम लोग के फेसेस होते हैं, सरफेस हम लोग के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो बेटा 6 जो सरफेस होंगे उसमें से 3 सरफेस बेटा जो है बेटा वो हम लोग का पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। पैरेलल का मतलब होता है थीटा विल बी 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस अगर हम उसकी बात करें 90 की, तो हम लोग का वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो हमारा क्या होता है 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे बेटा कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो 3 सरफेस पैरेलल टू फील्ड यानी 5 हो गया, 3 सरफेस के लिए हम लोग का हो गया 0। कितने कितने सरफेस होते हैं बेटा, 6 होते हैं। 6 में से 3 अगर हमारे 0 हो गया यानी 3 बचा, तो 3 सरफेस के लिए हम लोग निकालेंगे। तो 3 सरफेस के लिए बेटा क्या निकलेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस के लिए 3 का डिवाइड करा दो, तो 3 का जब डिवाइड हो जाएगा तो 8 3 कितना हो जाएगा बेटा, 8 3 24, यानी क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, किसके कब के सप्लाई होगा, चार्ज एट वर्टेक्स। चार्ज एट वर्टेक्स में याद रखना बेटा क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट होता है, और चार्ज अगर हमारा सेंटर में होगा तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा न्यूमेरिकल के पर्पज से। ठीक है बेटा, अच्छा आगे देखो, उसके बाद थर्ड वाला हम लोग पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो चार्ज ऑन साइड। चार्ज अगर हमारा साइड में होगा तो क्या होगा, चार्ज अगर हम लोग का साइड में होगा तो क्या होगा इसमें देखना। तो बेटा क्यूब में क्या होता है, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। साइड की बात करें यानी 4 साइड है भाई, 4 इधर 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 पूरा लगेगा तभी सेंटर में आएगा। तो लिख दिया क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। 2 सरफेस बेटा पैरेलल है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो 5 हो गया 0। 2 केस में कितने बचे, 4 भाई, 6 होते हैं तो 2 जब हो गए तो 4 बचा। तो 4 सरफेस के लिए क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस के लिए 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 16 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट जो होता है चार्ज ऑन साइड में यूज होगा बेटा। जब साइड में क्यू होगा तो ये लगेगा, ये एकदम लर्न कर लेना बेटा, याद रखना। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना। ये तो फिर भी एक बार लर्न कर लोगे कि हाँ, लेकिन या फिर तुम्हारा ज्यादा माइंड सेट लगाना तो या तो क्यूब तुम लगा के देख लो, चेक करोगे तुमको पता चल जाएगा 16 क्यूब 16 क्यूब लगेगा बेटा अगल बगल, तब जाके तुम्हारा सेंटर में आएगा ये। और इस वाले की अगर हम बात करें तो इस वाले में कम से कम 24 क्यूब लगाओ तब जाके सेंटर में आएगा ये। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला वाला देखो, चार्ज ऑन फेस। चार्ज ऑन फेस की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज ऑन फेस में यहाँ पे हम लोग का क्यू आ रहा है। ठीक है, क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फेस की जब बात करेंगे भाई, 2 फेसेस हो गए यहाँ पे, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस पैरेलल है यहाँ पे बेटा, जब एक सरफेस हमारा पैरेलल टू फील्ड होगा तो 5 हो गया 0। एक केस में कितने बचे, 5।
भाई 6 होते हैं टोटल, 5 बचा। 5 सरफेस की बात करेंगे तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस के लिए 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, सॉरी डिवाइड करा दो, 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, तो क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एकदम लर्न कर लो, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो उसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखना, आई रिपीट, सेंटर में क्यू होगा तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा। वर्टेक्स में क्यू होगा तो बेटा आंसर आएगा क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। अगर साइड में क्यू है, चार्ज है, तो यानी इसका आंसर आएगा क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। अगर बेटा फेस में अगर हमारा क्यू है तो आंसर इसका आएगा क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड हम लोग बेटा न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलो न्यूमेरिकल लगाया जाए। चलो देखो बच्चों, अच्छा थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा था, ये देखो अब दिख रहा, हल्का हल्का दिखा, ये देखो, ये देखो क्यू ओपन 16 एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पे। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? चलो आगे बढ़े। आगे की हम लोग बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। सेंटर ऑफ क्यूब की बात चल रही है। सेंटर ऑफ क्यूब मतलब क्यूब है और क्यूब के सेंटर में चार्ज है। मैंने अभी क्या बताया था वो क्यूब के सेंटर में, याद करिए, रिपीट कराएं एक बार। यहाँ पे क्या आपको मैंने लिखवाया था, याद करिए, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखवाया था? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आ रहा है? ये होता था सेंटर में। ठीक है, अच्छा आगे देखो, तो ये चार ऑप्शन दिए गए, 2 पाई क्यू अपॉन 6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई क्यू अपॉन 6 ब्रैकेट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 6 ब्रैकेट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर पाई क्यू अपॉन 6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इनमें से कौन सा आंसर होगा? इनमें से आंसर हमको यहाँ पे दिख रहा है, मैं 2 से 6 को काटता हूँ 3 आता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं भाई, नीचे 6 होना चाहिए। मैं 4 से अगर 4 काटता हूँ, पाई से पाई काटता हूँ, तो यहाँ देखो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ रहा है, यानी इसका आंसर है बी। बाकी हमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है? ऊपर क्यू तो है, यहाँ 6 4 24 हो जाएगा भैया, ये तो हम लोग का होगा नहीं। पाई क्यू की बात करें, पाई से पाई करके क्यू अपॉन 6 4 24, ये भी हम लोग का नहीं हो सकता भाई, नीचे 6 होना चाहिए। तो ऐसे कोई क्वेश्चन है इसको कर सकते हो। ठीक बच्चों, आगे देखो। आगे हम लोग बात करते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द हेमिस्फीयर। अगर हेमिस्फीयर में बेटा हम लोग का, ये देखो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में हम लोग का बेटा चार्ज है। अब खुले में तो गॉस एप्लीकेबल तो है नहीं भाई, क्लोज करो पहले। तो अगर हम इसको ऊपर, इसके ऊपर से मान लो अगर हम कैप पहना दे, इसको मतलब क्लोज कर दे, तो तुम क्या नोटिस करते हो बेटा? क्या नोटिस करते हो? यहाँ पे देखो, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ तो हेमिस्फीयर की फॉर्मूला क्या लगेगा? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन 2 एप्सिलॉन नॉट लगेगा, क्यों? क्योंकि आधा है। पूरा जब करेंगे बेटा तो यहाँ क्या लिखेंगे? जब मतलब ऊपर से मान लो ढक देंगे तो हम लिखेंगे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर लो तो ऊपर क्या आएगा? 2 क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज आंसर। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चनों को आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हम लोग का डेरिवेशन है, अगली क्लास में करेंगे। बाकी और हम लोग डेरिवेशन अगली क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो बेटा। ओके, लव यू बच्चों, लव यू, बाय। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चाहो तो दोस्तों को शेयर करो बेटा, सर की मदद करो। ठीक है, क्योंकि हम और आप दोनों क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। ठीक है, ओके बाय।